Hello student, I am Mrityunjay sir and today we will discuss about very important topic indicators. Indicators means that substance which change their color and smell in different type of substance. It means कहने का मतलब मेरा ये है कि इंडिकेटर मतलब क्या। इंडिकेटर नेम में ही आंसर है, इंडिकेट करने वाला। क्या इंडिकेट करने वाला? तो कलर और स्मेल के चेंजेज को इंडिकेट करने वाला। तो कैसे चेंज करेगा कलर और स्मेल को, ये क्वेश्चन आता है। तो जैसे आपने मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप सब्जी खाते हो तो क्या होता है, कभी सब्जी अगर वाइट ड्रेस पे अगर गिर जाए तो वहाँ पे येलो कलर का क्या आता है, कलर आ जाता है। अब उसको जब आप क्या करते हो, धोते हो साबुन से, सर्फ से, सॉप से या डिटर्जेंट से, तो क्या होता है, वो प्लेस रेड कलर का हो जाता है। तो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है कलर। तो क्यों चेंज कर रहा है? क्योंकि जो वहाँ पे जो सर्फ है, मतलब सॉप है या फिर डिटर्जेंट है, वो बेसिक नेचर का होता है और वो टर्मरिक को किस कलर में चेंज कर देता है, रेड कलर में। तो यहाँ पे आप देखोगे भी कि नेचुरल इंडिकेटर में क्या लिखा है मैंने, टर्मरिक। और टर्मरिक का देखोगे आप स्मेल या कलर इन बेसिक सॉल्यूशन अगर देखोगे तो कैसा हो जाता है, रेड। तो अब हम लोग देखते हैं पहले डेफिनेशन के साथ साथ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर को। तो इंडिकेटर मीन्स दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज दियर कलर या स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। मतलब इंडिकेटर वैसा सब्सटेंस होगा जो अपना कलर या स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस के इफेक्ट से क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। जैसे हम लोग अगर देखें तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में मेनली हम लोग कंसीडर करते हैं 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड सिंथेटिक इंडिकेटर और थर्ड ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। अब कहोगे सर ये क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो नेचर से, मतलब नेचुरल सब्सटेंस होगा, फाउंड इन नेचर होगा, जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया होगा, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। जैसे लिटमस एक इंडिकेटर है जिसको हम लोग लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसी तरीके से रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट्स है और टर्मरिक है। ये सारा का सारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर वैसा सब्सटेंस होता है, मतलब ये लैब में प्रिपरेशन किया है, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, ये कैसा इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर। तीसरा है ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, मतलब इसका क्या होगा, स्मेल चेंज करेगा, ऑर्डर इसका चेंज करेगा, टेस्ट चेंज करेगा। तो ऐसे सब्सटेंस को जो एसिड और बेस के इफेक्ट के कारण क्या करता है, अपना टेस्ट या फिर अपना स्मेल को क्या कर ले, चेंज कर ले, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर को। तो नेचुरल इंडिकेटर में आप क्या देख रहे हैं, स्मेल इन एसिडिक सॉल्यूशन रेड देख रहे हैं और स्मेल कलर इन बेसिक सॉल्यूशन क्या देख रहे हैं, ब्लू देख रहे हैं। तो इसको आप ऐसे याद करोगे कि लिटमस के लिए BRA, ब्रा, इट मीन्स BRA। अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर दे तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो जस्ट अपोजिट, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करे तो एसिड, तो रेड को ब्लू में अगर कन्वर्ट करे तो क्या कहलाएगा, बेस। मतलब ब्लू लिटमस सॉल्यूशन चेंज इन रेड इज नोन एज एसिडिक सॉल्यूशन और रेड लिटमस सॉल्यूशन चेंज इन ब्लू इज नोन एज बेसिक सॉल्यूशन। करेक्ट है? तब याद रखोगे कि लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होगा तो उस पर एसिडिक कैरेक्टर अगर डालेंगे, एसिडिक सब्सटेंस डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और रेड लिटमस सॉल्यूशन है, उस पर अगर हम लोग बेस डालेंगे तो कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू। इट मीन्स आप फिर से एक बार ध्यान रखोगे इसको। अब दूसरा है रेड कैबेज लीफ, वैसे ही रेड और ग्रीन। फ्लावर ऑफ देखेंगे अगर हम यहाँ पे, तो हम लोग अगर देखें फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, तो इसका एसिडिक कलर कैसा होगा, ब्लू होगा और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर कैसा होगा, पिंक होगा। वैसे ही अगर हम लोग टर्मरिक को देखें तो टर्मरिक का जो है एसिडिक सॉल्यूशन में कलर चेंज नहीं होगा और बेसिक सॉल्यूशन में कलर कैसा होगा, रेड होगा। तो ये सारा का सारा जो इंडिकेटर 4 आपने देखा, ये कैसा इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर है। दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसमें फिनोप्थिलीन को लेते हैं और मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थिलीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस देगा और बेसिक सॉल्यूशन में कैसा देगा, पिंक देगा। उस तरीके से मिथाइल ऑरेंज
एसिडिक सोल्यूशन में रेड कलर देगा और बेसिक सोल्यूशन में कैसा देगा, येलो कलर देगा। ओलिफैक्ट्री इंडिकेटर मतलब वैसा जो सेंस ऑफ स्मेल से हम लोग डिटेक्ट कर सके, तो उसको हम लोग कहते हैं ओलिफैक्ट्री इंडिकेटर। जैसे ओनियन है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल देगा एसिडिक सोल्यूशन में और बेसिक सोल्यूशन में नो स्मेल देगा। वर्नीला इसेंस है तो ये भी रिटेंस करेगा स्मेल को और बेसिक सोल्यूशन में नो स्मेल देगा। और क्लोव ऑयल है, लॉन्ग ऑयल भी कहते हैं, रिटेंस करेगा स्मेल को और बेसिक सोल्यूशन में लूज कर देगा स्मेल। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट किसके लिए हम लोग दे रहे थे, इंडिकेटर के लिए। अब अगर एक आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, जैसे एक पीएच पेपर कहते हैं उसको। पीएच पेपर क्या होता है, पीएच वैल्यू होता है जो 0 से लेके 14 तक कंसीडर करते हैं। उसमें एक डिफरेंट कलर होता है 0 से 14 तक का, जिसके बेसिस पे अगर हम लोग एसिडिक सब्सटेंस रखते हैं या फिर बेसिक सब्सटेंस रखते हैं तो उस पेपर का क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। इसीलिए उसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। मतलब वो सारे ऑल एसिडिक एंड बेसिक सब्सटेंस को मतलब टेस्ट करने के लिए कि एसिडिक सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उसके लिए हम लोग जिस इंडिकेटर का यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो क्या लिखा हुआ है, एन यूनिवर्सल इंडिकेटर इज टिपिकली कंपोज्ड ऑफ वाटर, प्रोपेन 1 ऑल, फिनोप्थिलीन, सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेड, ब्रोमोथाइमिल ब्लू, मोनोसोडियम सॉल्ट एंड थाइमोल ब्लू मोनोसोडियम सॉल्ट। तो इसको आपको याद रखना नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, क्लास 10 नहीं है। फॉर नेक्स्ट ईयर जब जाएंगे आप 11-12 में तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में ये याद रखना है कि कॉमन इंडिकेटर जो होता है कैन नॉट टेल अस द रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग और वीक ऑफ एन एसिड और बेस। जो कॉमन इंडिकेटर होगा वो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। तो उसके स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंडिकेटर का यूज करते हैं जिसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होगा मिक्सचर होगा मेनी इंडिकेटर व्हिच गिव्स डिफरेंट कलर at different pH value of the entire scale. It shows the different color at different concentration of ion in the solution। मतलब क्या है कि डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर ये डिफरेंट कलर, एक ही पेपर होगा लेकिन उस पर हम एसिडिक सोल्यूशन रखेंगे तो स्ट्रेंथ के हिसाब से, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो डिफरेंट कलर शो करेगा। जैसे उस कलर को आप लोग देखो, अगर डार्क रेड है, खूब एकदम डार्क रेड है, इसका मतलब क्या है कि वो काफ़ी एसिडिक है। 1 है मतलब उससे कम, फिर 2 है एसिडिक ही है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। 3 अगर जाएंगे एसिडिक ही है लेकिन उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या थोड़ी घट रही है। 4 अगर जाएंगे तो ऑरेंज अगर कलर दे रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर और घट रहा है। 5 अगर जाएंगे थोड़ा सा और एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगा। अगर ऑरेंज येलो दे रहा है, अगर ग्रेनिश येलो अगर दे रहा है तो उसकी कैरेक्टर और घट जाएगी। और ग्रीन पर जब हम आएंगे तो 7 ग्रीन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल। मतलब यहाँ पे आने पर ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब 0 से 14 हम लोग कंसीडर करते हैं। तो 0 से 14 अगर हम लोग कंसीडर करके चलें तो इसको कुछ ऐसा आप बना लो, 0 to 14। अब यहाँ पर 0 से 14 इधर वाले के लिए ले लो, ये एसिडिक कैरेक्टर है और ये बेसिक कैरेक्टर है। मतलब 0 पे एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, 1 पे घट रहा है, 14 आता है तो एसिडिक कैरेक्टर बिल्कुल 0। तो 7 1 2 3 4 7 पे अगर जाएंगे तो जितना एसिडिक होगा उतना ही क्या होगा, बेसिक। तो इस सिचुएशन को मतलब 7 से अगर लेस होगा, 7 से क्या होगा, अगर लेस होगा तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। और 7 से हाईएस्ट जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब पीएच वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा हो, पीएच वैल्यू अगर क्या कर रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो 1 to 14, तो पीएच वैल्यू इंक्रीज कर रहा हो तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा और बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। पीएच वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहा हो तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा और बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। फिर से जैसे इसको आप ऐसे समझो, ये रहा मेरा 1 to 14, तो इधर हमारे लिए एसिड और ये हमारे लिए बेस। तो जैसे जैसे पीएच वैल्यू
डिक्रीज करेगा। तो एसिडिक वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, डिक्रीज करेगा। और जैसे जैसे 1 से 14 की तरफ इंक्रीज करेगा पीएच वैल्यू, तो बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। देख रहे हो, बेसिक वाला ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इतना बड़ा इतना बड़ा। जैसे 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 घटते जाएगा बेसिक कैरेक्टर घट रहा है और एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब पीएच वैल्यू इसको हम कह सकते हैं। पीएच के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना ही समझो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर में अगर ये सब कलर दे रहा है, तो जिससे जैसे कलर देगा वैसे वैसे इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ते जाएगा। और इतना आपको याद रखना है कि 7 न्यूट्रल, 7 से नीचे जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा और 7 से ऊपर जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इस कलर को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। अ ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन टू बी टेस्टेड इज put on a strip of universal indicator paper, then it then undergoes a color change. The color produces us then matched with a color on pH color chart, जो भी चार्ट मैंने दिखाया। We then read the pH value corresponding to the color from pH color chart. After knowing pH value, we can tell whether the given solution is weak or strong acid or base। जैसे कहने का मतलब, अगर कोई सॉल्यूशन लेते हैं और हम लोग रखते हैं किस पे, उस चार्ट मतलब पेपर पे, यूनिवर्सल इंडिकेटर पे, और वो एकदम डार्क कलर दे देगा कलर, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन उसी जगह पर अगर हमको दे दे कलर वो कैसा, ग्रीन, तो क्या कहेंगे, ये जो है न्यूट्रल है। अगर दे दे ऑरेंज तो कहेंगे स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन वीक है, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर ही है। ग्रेनी सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा वीक है। जब अगर वो ब्लू दे देगा तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, है लेकिन थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर का। लेकिन उसी में अगर वायलेट दे दे एकदम, तो क्या कहेंगे, ये कम्प्लीटली क्या है, बेसिक नेचर का है। मतलब जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ेंगे उसका नेचर क्या होगा, चेंज करते जाएगा। Thank you, class.